सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे एक्चुअली वही टॉपिक अभी कंप्लीट करना है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो जहाँ तक कल किया था उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। और ओके, नाउ इट्स गुड। सो आर्या, ओके, ज्वाइन हो गए सारे? अच्छा, गुड। तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो थी, ईशा, तो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, साथ में स्टार्ट भी करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ी है लास्ट क्लास के अंदर। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E and the work function is phi, then we can write E minus phi is equal to K max. अगर ये हमारे पास मेटल प्लेट है, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है और इस पे हमने फोटोन डाला, the work function is phi, so electron can be ejected from here. Okay, there are some definitions जिनको हमें पढ़ना है। उसमें है पहली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नॉट से लिखते हैं हम लोग। जैसे कि वर्क फंक्शन क्या लिखते हैं, मिनिमम एनर्जी, वैसे ही ई प्रोपोर्शन होता है न्यू। तो जब मिनिमम एनर्जी होगी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी फोटोन के लिए। तो लिखेंगे मिनिमम म्यूट रखें अपने आप को। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन which is required to just eject the electron from a metal surface is called threshold frequency. So क्या आंसर आएगा यहाँ देखना है हमें। phi is equal to h nu naught, बिकॉज जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है, phi, दैट इज वर्क फंक्शन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वेवलेंथ है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हो गया ये? यस सर। ओके, लिख लो, जिसका नहीं हुआ वो नोट कर सकता है।
अनमोल साबले, ओके। So threshold frequency is the minimum frequency required to just eject the electron so that it can come up to the surface of the metal. Just surface तक आने के लिए. At that time the velocity of the electron will be zero. इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, ओके, बट वो इजेक्ट हो चुका होगा, फ्री हो चुका होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं. डिफाइन करते एक नया टर्म, फाई आर्यन टू टू पनवेल, ओके. फाई क्या है? फाई इज द वर्क फंक्शन. फाई क्या है? वर्क फंक्शन. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to just eject the electron is called work function of given metal. ये कल बताई थी आर्यन. किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करना है with a light beam, with a photon. The amount of energy that is required for this process, phi की value is h nu naught. It is different for different element. It is variable. The value of phi is variable. The value of phi is variable. It is different for different metals. It is different for different metals. Threshold wavelength. इसको लैम्डा नॉट लिखते हैं. अब देखो, E है प्रोपोर्शनल टू न्यू और E जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा. सो इससे हमें क्या पता चला कि जब एनर्जी मिनिमम होगी तो न्यू भी मिनिमम होगा, बट जब एनर्जी मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा. ऑन इंक्रीजिंग लैम्डा ई डिक्रीजेस, ये हमें पता है. सो जहां पे हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं फॉर द photon having less energy or minimum energy, the wavelength of the photon will be maximum. तो क्या लिखेंगे? थ्रेशोल्ड मैक्सिमम ओके, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ. इट इज द maximum wavelength of a photon which is required to just eject the electron from a metal surface, if the work function of the metal is phi, then phi is equal to hc upon lambda naught. Any doubt? Phi is the work function and lambda naught is threshold wavelength. So ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी हमने तो क्या किया है, जो phi इक्वल टू पीछे लिखा था h न्यू नॉट,
सो अगर न्यू नॉट की वैल्यू लैम्डा नॉट के टर्म में लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये इतनी सी बात है। तो फाई वर्क फंक्शन है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, बट यहाँ पे ये मैक्सिमम वर्ड यूज किया जाएगा ना कि मिनिमम, बिकॉज जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। मतलब जब तुम लैम्डा नॉट का एक फोटोन इसके ऊपर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होगा वो जस्ट यहाँ सरफेस तक आ पाएगा with velocity is equal to 0, means the kinetic energy of the electron will be 0 at that point according to Einstein equation. Okay, the energy of photon is just equal to phi, so kinetic energy will be energy of photon minus phi, that is 0. E minus phi is equal to 0. नोट करो इसको। सर सी किसे डिनोट करता है? c स्पीड ऑफ लाइट को बच्चे, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली दैट इज इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट नॉर्मल एयर के अंदर भी हम लोग इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ लेते हैं। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. now moving. Okay, very good. So now we can write Einstein equation as, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, E minus phi is equal to Ke max, फर्स्ट तरीका। सेकेंड, H nu minus phi Ke max, और this one is very important, this one is not that much important, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और we can also write Hc upon lambda minus Hc upon lambda naught is equal to Ke max. These three formulas are very important. सेम चीज है, एक बार फाई के टर्म्स में है, एक बार फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में। ऑल्सो एनी टाइम वी कैन राइट Ke max is equal to half MeV square, where Me is the mass of electron, V is the velocity of electron. नाउ एक और थोड़ा सा इसका वर्जन है, वर्जन क्या है वो, इफ lambda naught
are given in angstrom, then we can write 12400 upon lambda naught minus 5 in electron volts is equal to, sorry, that is lambda, is equal to Ke max in electron volts. Because, yes, previous page. Okay. सर यस, ये एम ई वी स्क्वायर जो के मैक्स में आपने लिखा हुआ है, हाँ पर हाँ काइनेटिक एनर्जी में तो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाँ, तो ये एम ई एम तो एम ई मास हो गया, ई पार्टिकल, mass of electron, that is denoting the mass of electron. E for electron. ठीक है सर. Okay, because जो पार्टिकल है निकलने वाला वो इलेक्ट्रॉन है. कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन. So we are taking Me. You can also write सिर्फ M. सबने लिख लिया ये? यस सर. इसके थ्योरी तो है, थ्योरी तो पढ़ ली ना अश्वित, थ्योरी तो पढ़ ली ना, 2-3 दिन से तो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी. और कैसी थ्योरी? क्वेश्चन देखो. पीडीएफ फाइल, यस पीडीएफ फाइल है, फाइनल बुक में लिखा है सब. ये क्वेश्चन लिखो. A photon of 4.1 electron volt energy strikes a metal surface, work function is equal to 3 electron volt. Find the kinetic energy and velocity of ejected photoelectrons. एक ही अभी फोटोन डाला है तो एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. हमने कल पढ़ा क्या था? One photon can provide its energy to only one electron. Means there is particle nature in light when we talk about photoelectric effect. जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे, है ना, या 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, ऐसा भी नहीं होगा. 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन. सो सबसे पहले 1.1 electron volt. Yes, correct. This is kinetic energy. Good, Pranav. So first of all, E of photon is 4.1 electron volt. Okay. And phi is 3 electron volt. सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है तुम्हें. कितने लोग को याद है? कितने लोग को याद है? सर दोबारा बता दो सर.
ये लिखा ना 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, याद रखना है इसको। सो यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन, सर 2 मिनट लास्ट पेज लेते। हाँ सर हो गया। yes Siddharth, you will be added, no problem, okay, you will be added। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है? आइंस्टाइन इक्वेशन, और एक द प्रीवियस स्लाइड। ओके, प्रीवियस स्लाइड देखना है। हो गया सर। ओके गुड। E माइनस phi इज इक्वल टू के मैक्स। तो E कितना है? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, phi 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so K max is equal to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, ये हाफ MEV स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आएगा? इंटू 2 भी ऊपर लिए चलते हैं, ये वाला 2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये MKS में है, जूल्स है इधर, इधर जो वैल्यूज पुट करी है हमने मास की वो किलोग्राम में, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। ओके, हमेशा याद रखना है SI यूनिट्स में डालना है जब हमें वेलोसिटी निकालनी है या कोई ऐसा हमें टर्म के बारे में जानना है जो SI टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे एनर्जी यहाँ पे निकालनी थी तो नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गया, ये माना जाएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो ऊपर जो डिवाइडेड बाय 9.1 और 10 टू पावर माइनस 19 प्लस 31 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना? 12। और इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 2 इंटू 1.1 2.2 होगा, और इंटू 1.6 करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 9.1 करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.38, 0.38, 6 भी आएगा बट 38 तक ले लेते चलेगा, और इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? ये 12, सो दैट इज V स्क्वायर। नाउ अब इसको लिखने का एक और तरीका है, 38 लिख सकते हैं इसको, इसको 10 टू पावर 10 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट करेंगे 38 का, तो वो 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, ये उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 6.6 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। इसको नोट करो जल्दी से। सबको समझ में आया?
कितने लोगों नोट हो गया? आगे बढ़े। यस सर। सर इसमें आपने 6 × 10⁻⁹ लिखा हुआ है, पर इसमें तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो सिर्फ 1.1 ही तो थी। इसको जूल्स में बेटा कन्वर्ट किया ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थी ना। अच्छा ठीक है सर। और मुझे याद रहना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ joules. 1 electron volt is a small unit of energy. Joule is a bigger unit of energy. Is when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer strikes a metal surface ejected photoelectrons ओके बता रहा हूँ, ejected photoelectrons have kinetic energy equal to 1.5 electron volt for each electron. Find the work function of the metal. अच्छा कितने लोग, today is your first class, okay Prathamesh, no problem. You have to remember then 1 electron volt is 1.6 × 10⁻⁹ joule. You have to remember this. If it is your first class, then for now तुम्हें याद करना पड़ेगा 1 electron volt is equal to 1.6 × 10⁻⁹ joules. okay, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये एनर्जी का एक कन्वर्जन है। क्या है ये? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये सबको याद रखना पड़ता है अल्टीमेटली। ओके यस गुड। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको। तो याद रखें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट देन वी कैन कन्वर्ट इन लास्ट। अगर कन्वर्ट करना भी है तो अभी नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? 300 nm को हाँ यहाँ एम्स्ट्रॉन्ग ऑन लैम्डा -5, ये फॉर्मूला था। कितने लोगों को याद है? आप एनर्जी फोटोन के निकालने का तरीका ये भी है, SC/λ वाला।
HC अपॉन लैम्डा से कितनी आएगा? ये लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में निकालना पड़ेगा, 3000 3000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, कितने को याद है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, सबको याद होना चाहिए। सो 3000 हो जाएगा, ओके, माइनस 5 इक्वल टू के मैक्स, दैट इज 1.5 पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4.13, ओके, 4.13 आएगा। So 5 will be equal to, got it? इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बोलो, जल्दी से बताओ। अरे इसमें कैलकुलेशन में है ही क्या, लास्ट पेज। बोलो जल्दी से। 2.63 2.63 आ जाएगा, यस, वेरी गुड। नो 3 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट आएगा, है ना, कोई बात नहीं। ये इधर तुमने एक हासिल भी लिया है ना, ओके, 1 से 10 सब पढ़े ना बचपन में, तो ये 4 में से एक चला गया तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। सर लास्ट पेज। 2.63 सर। यस, 2.63 इज द करेक्ट आंसर। हो गया सर। ओके, अब देखो, सबका आंसर आया है? लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाला? ये दिया था ना वेवलेंथ, सो लैम्डा इज गिवन 3000 नैनोमीटर, ये हो जाएगा 3000 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। माइनस साइन क्यों आएगा बच्चे? ये माइनस कैसे आ जाएगा, क्यों माइनस आएगा? दिस इज सिंपल मैथ, है ना, इसको इधर ले गए, उसको उधर ले गए, इससे तो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव आएगा, ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यू टॉपिक, ओके, ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। बोलो, हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन क्या आई थी? h nu minus phi is equal to k max, or we can also write k max is equal to h nu minus phi. So phi की वैल्यू कितनी होती है बोलो, phi को किससे रिप्लेस करेंगे? Now if we are going to plot k max on y axis, then this h will be slope and x, and this will be c, because this is positive, so we will plot y equal to mx minus c. कितने लोगों को ग्राफ पता है y equal to mx minus c का?
ऐसे ग्राफ आता है, y वर्सेस x, स्लोप जो है m है, और ये वाली जो वैल्यू है इंटरसेप्ट, नेगेटिव y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ये वैल्यू c। सो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर, तो क्या आएगा, इधर क्या आएगा न्यू, और ये ग्राफ डैश क्यों है मैं बताऊंगा यहाँ पे। ये जो स्लोप है इसका कितना है वो h, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है h न्यू नॉट। सो इसके पहले, न्यू के पहले, न्यू जो पॉइंट है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन, इंसिडेंट मतलब जो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, दैट इज इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ न्यू नॉट से छोटी है तो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो फर्स्ट टाइम इस रेड पॉइंट पे निकला है। उससे कम अगर वैल्यू है न्यू की, न्यू एक्स एक्सिस पे, here न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, दिस पॉइंट इज न्यू नॉट, ओके। और इधर क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। बिफोर न्यू नॉट कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, न्यू नॉट पे पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स भी जीरो होगा। जैसे जैसे हम न्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे के मैक्स की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। देखो जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, न्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है सबको ये? तो ये ग्राफ प्लॉट कर लो, ये डैश वाला मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ओके। ओह नहीं जाएगा, ऐसे रखते हैं, ओके। सो थोड़ा सा और लेबल करते हैं इसको, यहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो आगे पॉइंट्स बना के लिख देते हैं। कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी? ओके, सर डन। सबने लिख लिया? सर 1 minute प्लीज। ओके, ग्राफ ग्राफ कितने लोगों को ग्राफ थोड़ा कम आता है? सर इधर देखो, फिर से ग्राफ देखो, इधर देखो, सो ये था, इसको रिवर्स करो,
सो यहाँ पे इसको y एक्सिस प्लॉट करना है, इसको कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से। ये स्लोप है, ये x है और ये c है। बिकॉज h इज पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो पॉजिटिव, सो h न्यू नॉट भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि ये ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। अगर तुम्हें y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ आता है तो तुम इसको आसानी से बना लोगे। ये याद करना है तुमको, ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। इसका स्लोप क्या होता है? m, इसका इंटरसेप्ट कितना होता है? c। ओके, तो यहाँ पे जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी इसको याद रखेगा, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा आगे। सो y जो है ये यहाँ के मैक्स है, बिकॉज बिल्कुल एज सच ग्राफ एग्जाम में भी आएगा। और यहाँ पे न्यू लेना है, इंटरसेप्ट मतलब बिकॉज इट इज इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे y एक्सिस को वो कट करता है ग्राफ। ये लाइन जो है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है? इस पॉइंट पे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट की, इसको बोलते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हो तो क्या होंगे? x एक्सिस पे 0 है और यहाँ पे क्या है? c। ओके, ऐसे। तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो। देखो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करो और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ तुम लोग, कंपेयर करके बताओ। यहाँ से एच न्यू नॉट कितनी हो जाएगी? एच नॉट। एच नॉट को और भी क्या बोलते हैं? फाई। और स्लोप जो है वो कितना दिख रहा है? कंपेयर किया तो एच दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एच। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। बाकी तुम्हारा ग्राफ जहाँ पे कट करेगा ये वैल्यू न्यू नॉट होगी, है ना। इसके बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, बट मैं मैथमेटिक्स में जाना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें ग्राफ पहले से पता हो ये ऐसे होता है और इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट किया गया है। कितने लोग को ग्राफ ये समझ आया है? एक बार हैंड रेज करो। ओके, तो जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो एक बार और पूछ सकते हैं, और नहीं है तो बताओ। सर हाँ, सर वो ऊपर आपने लिखा है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। यस, मतलब कि ये वैल्यू न्यू है ना, वाई एक्सिस देखो, ये वाई एक्सिस है कि नहीं? ये सॉरी एक्स एक्सिस न्यू, और यहाँ पे न्यू नॉट है पॉइंट। तो अगर इधर होगा पॉइंट तो क्या होगा? न्यू की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन न्यू नॉट। हाँ इस लाइन के राइट साइड में क्या होगा? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। और इस साइड के लेफ्ट में क्या होगा? न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। तो फर्स्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ हुआ? इस रेड पॉइंट पे। उसके बाद जैसे जैसे तुमने एनर्जी बढ़ाई वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती गई। तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती गई। हाँ, mx प्लस सी का ग्राफ। ओके, बोलो, समझ आया ये? अच्छा, देखो और भी तरीके से बताता हूँ तुमको मैं। केस 1, पहले तो इक्वेशन लिख लो क्या है। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी, है ना। कितनी होगी? न्यू माइनस v माइनस नॉट। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये पूरा बोलना पड़ेगा, है ना। केस 2, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, बताओ क्या फोटो इलेक्ट्रिक होगा?
Yes, sir. Good. There will be photoelectric effect. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. यस, ग्राफ पे दिख गया था, 0 थी। देखो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये है 0। बढ़ाई तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करी, और बढ़ाया और इंक्रीज करी, और बढ़ाया और इंक्रीज करी। यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज की मिनिमम 0 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। मीन्स इस जोन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इस पूरे जोन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। सो केस 3 क्या होगा? न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक होगा? नहीं, सर. देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। अगर कोई पूछेगा तो बोलो कि इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों करेंगे? मीन्स इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अभी इजेक्ट ही नहीं हुआ है, तो उसकी स्कोप ही नहीं है बात करने का। सबने नोट किया? Yes, sir. So the next question is, थ्रेशोल्ड लिखा है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड frequency nu naught for a metal is 7 into 10 to power 14 second inverse, that is hertz, है ना। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1 into 10 to power 15 second inverse hits the metal.
हो गया? देखें भाई किसका आंसर आया, चेक करने दो। प्रणव 10⁻⁻19, ओके। प्रणव करेक्ट है। यस यस, ऑलमोस्ट क्या करेक्ट ही है तुम्हारा। देखो बहुत ही आसान है। The threshold frequency nu naught for a metal is this much, so nu naught is given। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए इतना मीन्स इम्पोर्टेंट तो है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं। तो यहाँ देख के पता चल रहा है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। सो हम लगा देंगे दिस इक्वेशन को। नाउ H कॉमन कर लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। H की वैल्यू 3067। व्हाट इज दिस दिग्विजय आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल दिया क्या तुमने? न्यू कितना है? 10⁻15। न्यू नॉट कितना है? 7 × 10⁻14। नाउ देखें, अगर ऐसी पावर सॉल्व करना है तो दोनों पावर को सेम करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻14 और यहाँ हो जाएगा के ई मैक्स। ध्यान दें 10 - 7 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा के ई मैक्स। ठीक है, यस करेक्ट। -19 होगा कि -29 होगा? तुम ही लोग बताओ। -19 not 29, this is 14। yes, 1.986। 3 × 6 = 18। ओके, अब तुम लोग ने आंसर ला दिया, मैं वही लिख दे रहा हूँ जूल्स। एक्चुअली ये 18 होता है, 3 × 6 = 18। 1.988 आना चाहिए। ये 6 क्यों आ गया तुम्हारा? चलो तुम्हारा तो चलो -19 सर ये 3 आपका कैसे आया के मैक्स में? यहाँ से आया माइनस करके। 10 - 7 कितना होगा? 7, ओके ठीक है। सबका सही है, सबका सही है ऑलमोस्ट। ये तुम लोग कैलकुलेशन 6 कैसे ला देते हो? 8 होगा ना वहाँ। 3 × 6 = 18।
और यहाँ पे 7 आएगा एक्चुअली। 6 ले लिया है क्या? ओके 19 है। ओके सॉरी, तो ये आ जाएगा 1.9878। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस दिग्विजय, दैट इज करेक्ट। राउंड फिगर। ये 3 लोग कहाँ से चले गए बाहर? ओके ओके, समझ गया समझ गया, यूज किया था, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। सर वो क्वेश्चन के बाद क्या कर रहा है? आ रही है, ओके सॉरी सॉरी। देखो ऐसे था ना, ऐसे What? भाई इसमें कॉमन किया ना, समझ आ गया ये? तो गाइस मेरा कनेक्शन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके देखें कृपया।
ये पढ़ाया था तुम्हें, कितने लोग को याद है कि अगर कोई V वोल्ट की बैटरी के अंदर मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक पर्टिकुलर दो प्लेट से, एक कैथोड है एक एनोड है, ये जो लॉन्गर वाला हमारे पास प्लेट है, लार्जर जो है, बड़ा है साइज में, इसको दिखाने का तरीका, ये एनोड होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर वाला नेगेटिव। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, है ना, किधर जाएगा वो, नेगेटिव प्लेट की साइड में जाएगा। और क्या होगा, व्हेन, ये पहले से पढ़ा दिया, फिर से एक बार रिवाइज कराऊं, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल is placed in a potential difference, then its kinetic energy changes because its potential energy changes। भाई जब ये यहाँ पे रखा होगा, पोजीशन जैसे ही रखेंगे वैसे ही क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा इधर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो ये हम लोग फिर से डिफाइन कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने अभी बताया था कि कोई बच्चा पूछ रहा था कि उसको चाहिए, एक बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है, फिर से बता रहा हूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, when an electron is accelerated, एक्सेलरेट करते हैं उसको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो प्लेट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। when an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, it gains a kinetic energy of 1 electron volt और 1 EV, क्या लिखते हैं उसको, 1 EV। मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये 1 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है और मैंने यहाँ पे रेस्ट से इलेक्ट्रॉन लाया विद जीरो स्पीड, यहाँ ला करके इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्सेलरेट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करेगा, इस तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करेगा। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए, ओके। सो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, W = QV होता है, ओके। एनर्जी जो गेन करेगा किसी भी वोल्टेज V में, उसका फॉर्मूला है W = Q × V। तो Q जो है वो कितना है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज है 1 वोल्ट। सो W की वैल्यू कितनी आती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे एक्सेलरेट कराया। और अगर E की वैल्यू पुट कर दें, E की वैल्यू अगर पुट कर दें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। कितने लोगों ने पहले से पढ़ा है, ये पिछली क्लासेज में पढ़ा है, कितने लोग पहले से पढ़ चुके हैं ये, सबको याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखाया था एक दिन? यस सर। ओके ओके, प्रीवियस पेज देखो, कई सारे बच्चों ने पढ़ा होगा जो पहले से आए थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ चुका हूं। सर आपने चार्जेस के बाद में क्या लिखा है, Vc2? यहीं पे ये बिकॉज लिखा है, ये बिकॉज। अच्छा
ओके, नोट करो जल्दी से। ना ये समझ में आया सबको? ओके, सर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद का लिख रहा था, 1 मिनट। ओके, ओके, लिख रहे हो? ठीक है, ठीक है, नोट करो, है ना? तो जो डिस्कनेक्ट हुए थे वो नोट कर सकते हैं जल्दी से। सर पिछला वाला पेज दिखाओ ना। हाँ, सर इट्स ओवर। ओके, नाउ देखो, सो W इक्वल टू क्या आया? Q इंटू V, एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल। पिछला हाँ, नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू सर, हो गया। ओके, एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑन एक्सीलरेशन। ये सिर्फ इसको याद रखो, एनर्जी गेन्ड, ये पूरा है, ये समझ में आना चाहिए। Q क्या है? चार्ज ऑन पार्टिकल, उसका सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और V क्या है? वोल्टेज डिफरेंस। V क्या है? वोल्टेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, if a charged particle having charge 2e on being accelerated by 2 volt, then its kinetic energy will be increased by। सो याद रखें कि जब एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखो, तुम बाइक पे बैठते हो या कार पे बैठते हो तो उसमें क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है। क्या होता है उसके अंदर? एक्सीलरेटर। अगर एक्सीलरेटर हम लोग बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो क्या होता है? हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है।
और अगर मोटरसाइकिल को डी एक्सिलरेट करें, रिटार्ड करें, रिटार्डेशन हो उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। यस, तो जब हम डी एक्सेलरेट करते हैं चार्ज को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ये याद रखना। ओके, नाउ आंसर लिखो। 4 वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, W क्या आएगा? 2 into 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आया ये? यस। यस। इफ जूल्स में लिखना है तो क्या होगा? गॉट इट? अच्छा, अब एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे आज का, फिर आज क्लास को फिनिश करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है, बट हम अब पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे रोका जा सकता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा रिवाइज करके आना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज, ये तुम्हारा आइस 9 है इस चैप्टर का। लिखा है एन अल्फा सर ये पार्टिकल। कौन सा लेक्चर का आइस में? ये आइस 9 है, लेक्चर 5 का। ओके, an alpha particle having initial kinetic energy 10 electron volt is deaccelerated under 2 volts find loss in kinetic energy and final kinetic energy. नंबर बी, फर्दर देखो नाम आ गया, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो कि स्पीड को कम करे, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करे। फर्दर रिटार्डिंग पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द अल्फा पार्टिकल। स्टॉप मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करना है। ओके, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब क्या है? अपोजिट पोटेंशियल लगाना है। मान लो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सामने पॉजिटिव प्लेट ला देना, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और अल्फा पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा। कितने लोगों को पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? H plus 2 plus yes, plus 2, yes. तो we can write in the form of E की वैल्यू के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? प्लस 2E, है ना। तो वी हैव टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज अगर रिटार्डेशन होगा तो माइनस कर देंगे और अगर
एक्सेलरेशन होगा तो इंक्रीमेंट कर देंगे। अल्फा पार्टिकल ये है, He+2 हीलियम न्यूक्लियस, इसको और भी क्या नाम देते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। So what will be the value of loss in kinetic energy? So हम क्या लिखेंगे, डीएक्सेलरेट किया है 2 वोल्ट से, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 4. बोलो 4 होगा। कितना होगा, Q इंटू वी से निकाल लेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेशन, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट कितने का होगा, 2 इंटू 2 EV 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पहले एनर्जी कितनी थी 10, अब फाइनल कितनी होगी, 6. हाँ 6. कितने लोगों को समझ में आया कि 6 होगी, बहुत ही आसान है ना भाई, हाँ पहले सर। 10 थी और 2 इंटू 2 4 कम कर दी हमने। नंबर बी क्या सर पूछा है, क्यू की वैल्यू फर्दर 2 कैसे रिटार्ड, है? क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है ना बच्चे, इस पे ये देखो, एक अगर प्लस होता है तो +1 ही चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए गए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आएगा, +2 ही। ओके देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे तुम्हारे पास हीलियम था पहले, मेरी बात ध्यान सुनो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हीलियम में, 2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव कर दिए तो क्या बनेगा, He+2, इस पे चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिए, सिर्फ प्रोटॉन बचा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना होगा, +2 ही। अब पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए, तो लिखेंगे W इक्वल टू कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लिया वोल्टेज लगेगा V वोल्ट का, और चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ W क्या है, Q इंटू वी, 6 इक्वल टू V कितना आएगा 2E, E से ही कट गया, V आएगा 3 वोल्ट, कितने वोल्ट का रिटार्डेशन करना होगा, 3 वोल्ट। भाई 3 इसकी वोल्ट। एनर्जी क्या है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव, He+2, ये इधर बढ़ रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा के इस डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा दो कितना, 3 वोल्ट का, तो ये इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो अल्फा पार्टिकल है, इस पे क्या लगाएगा, ये फोर्स, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, एक टाइम के बाद आके ये रुक जाएगा, कब रुकेगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अपोजिट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम उस पर लगाएंगे, किस फॉर्म में लगाएंगे, वो पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये पहले मूविंग है फिर आकर के रुक जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितने का होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आया, ये नोट करो इसको। होमवर्क
होमवर्क दे रहा हूँ मेरे को, होमवर्क सबमिट करना है तुम लोगों को। असाइनमेंट 1 सबने सॉल्व किया है? यस सर। असाइनमेंट 2 करना है। असाइनमेंट 2 करना है और ये करना है। सर क्वेश्चन वाला स्लाइड। असाइनमेंट 3 भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? असाइनमेंट 3 भी करना है। क्वेश्चंस नहीं है, दोनों में मिला के 40 नहीं 31 क्वेश्चंस हैं। सर कब तक सबमिट करना है? फाइनल बुक वाले क्वेश्चंस असाइनमेंट आर नॉट वेरी। कब तक क्या करना है? सबमिट कब तक करना है। सबमिट करना? हेलो, हाँ सर, अच्छा कब तक सबमिट करना है? ठीक है, बताता हूँ, रुको 1 मिनट। सर इसके पहले तो उसमें अभी बताता हूँ, रुके रहना, ठीक है? मंडे मंडे तक सबमिट करना है, कर लोगे? मंडे 12 PM। सर होमवर्क का अभी स्लाइड दिखा रहा हूँ, रुक दिखा ना। जाओ। सॉरी गाइस, कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ और वो चला गया। तुमने लिया होगा, है ना? इसने नहीं लिखा है, दूसरे से ले लो। असाइनमेंट फ्रॉम जील बुक, यस। फाइनल बुक, कितने लोग के पास फाइनल बुक है? PDF? जिसके पास नहीं है, पेज नंबर 65 इन बुक से स्टार्ट होंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, यहाँ तक होमवर्क है। ये पहले दिया जा चुका है, ये एक्स्ट्रा दिया है और आइस भी दिए हैं। ये सारा होमवर्क करना और मंडे तक सबमिट करो। एक ग्रुप क्रिएट करूंगा मैं, उस पर सबमिट करना, ठीक है?
Yes, everyone can leave. Okay, goodbye. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. Bye everyone. थैंक यू सर. Bye, sir. Thank you, sir.